हर वक्त मदद मांगने क्यों आती हो? तुम्हारा पति कुछ नहीं करता क्या? भाभी, श्यामू बहुत मेहनत करता है। वह बहुत ईमानदार है, लेकिन हालात कभी-कभी हमारे बस में नहीं होते। बस बस ये शांतिपुर नामक एक सुंदर गांव था जहां दो बहनें सुशीला और मीना रहती थीं। बड़ी बहन सुशीला बेहद खूबसूरत थी, जिसकी शादी एक अमीर व्यापारी रमेश से हुई थी। सुशीला अपने पति की धन दौलत और अपनी सुंदरता पर घमंड करती थी। दूसरी ओर छोटी बहन मीना साधारण दिखने वाली थी, लेकिन उसका दिल बेहद दयालु था। उसकी शादी श्यामू से हुई थी, जो एक गरीब मजदूर था। श्यामू की मेहनत के बावजूद उनकी हालत खराब रहती, लेकिन मीना हमेशा खुश रहती और ईश्वर की मर्जी मानकर अपने हालातों को स्वीकार करती। दीदी, कैसी हो आप? बहुत दिनों बाद मिलने आई हूँ। हाँ हाँ, आ ही जाती हो मिलने। तुम्हें तो फुर्सत ही होगी, तुम लोग कोई बड़ा काम तो करते नहीं। दीदी, हम दोनों अपनी अपनी किस्मत का जी रहे हैं। मेहनत से कमाते हैं और खुश रहते हैं। मिट्टी के घर में फटे पुराने कपड़ों में और पेट भरने के लिए दूसरों से मदद मांगकर इसे खुश रहना कहते हो? खुशी दिल की होती है। आपके पास इतना सब कुछ है, लेकिन आपके चेहरे पर कभी सुकून नहीं दिखता। बड़े घर में सुकून की नहीं, रुतबे की जरूरत होती है। तुम इसे नहीं समझोगी। अब किसके लिए? दीदी अपने रिश्तेदारों को नीच आने के लिए। अगर यह रुतबा आपको अकेला कर दे तो उसका क्या फायदा? मुझे की जरूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है, नौकर चाकर है, अच्छा घर है। तुम्हें यहाँ बार बार आने की जरूरत नहीं। दीदी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। आपके पास कोई जरूरत लेकर नहीं आई थी। मैं तो बस आपका हाल चाल जानने के लिए आई थी। चलो, जान लिया हाल चाल। अभी वापस चली जाओ यहाँ से। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। दीदी, क्या आपको कभी महसूस नहीं होता कि रिश्तों की कदर करनी चाहिए? अगर कल को आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं क्या वही करूं जो आप आज कर रही हैं? भगवान आपकी यह बात सच कर दे दीदी। लेकिन याद रखिए, रिश्ते पैसे से नहीं, प्यार दिखते हैं। मीना आंसू रोकते हुए वहां से चली जाती है। सुशीला उसे जाते हुए देखती है, लेकिन अपने घमंड में रहती, कुछ नहीं कहती। आज फिर चूल्हा नहीं जला, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। मीना पूरा दिन मजदूरी की, लेकिन जमींदार ने पैसे नहीं दिए। बोले अगले हफ्ते देंगे। हर बार यही कहते हैं, मेहनत करवाते हैं और पैसे देने में टाल मटोल करते हैं। गरीब की मजदूरी तो कोई समझता ही नहीं। अगर आज पैसे मिल जाते तो कम से कम घर में कुछ राशन तो आता। अब हमारा क्या होगा? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। पता नहीं मीना, मेरी कोशिश तो पूरी रहती है, लेकिन हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। मैं कल अपने बड़े भाई के पास जाऊंगी, शायद उनसे कुछ मदद मिल जाए। क्या यह ठीक रहेगा? उनके पास जाने से पहले सोच लो। भाई बहन का रिश्ता ही तो ऐसे समय के लिए होता है। मुझे यकीन है वह मेरी मदद जरूर करेंगे। अगली सुबह मीना भाई के घर जाने का फैसला करती है। अपने भाई रमेश के घर पहुंचती है, तभी दरवाजे पर भाभी कमला दिखती है। भाभी, प्रणाम। भैया घर पर है क्या? नहीं, तुम्हारे भाई तो शहर गए हैं। क्या काम है? भाभी, बात यह है कि हमारी हालत बहुत खराब है। श्यामू को मजदूरी के पैसे नहीं मिले और घर में खाने को कुछ नहीं बचा। इसीलिए मैं भैया से मदद मांगने आई हूँ। हर वक्त मदद मांगने क्यों आती हो? तुम्हारा पति कुछ नहीं करता क्या? भाभी, श्यामू बहुत मेहनत करता है। वह बहुत ईमानदार है, लेकिन हालात कभी-कभी हमारे बस में नहीं होते। बस बस ये तो हर गरीब की कहानी है। हमें भी अपने खर्च संभालने मुश्किल होते हैं। मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रही, बस थोड़ा अनाज या कुछ पैसे मिल जाएं, जिससे आज रात का गुजारा कर सकूं।
यह घर कोई दान पात्र नहीं है जो हर कोई यहाँ मदद मांगने आ जाए। तुम्हें अपनी हालत सुधारने के लिए मेहनत करनी चाहिए। क्या मैं आपकी बहन जैसी नहीं हूँ? अगर आज आप मेरी मदद करेंगी तो कल को भगवान आपका भला करेंगे। बस करो, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं जो तुम्हारे जैसे लोगों पर खर्च कर सके। और हाँ, अगली बार यहाँ आने की हिम्मत मत करना। मीना दुखी और निराश होकर वहां से चली आती है। मीना अपमानित होकर भाई के घर से लौट रही होती है। अचानक उसे सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। बूढ़ी परेशान होकर एक गड्ढे के पास खड़ी थी जिसमें उसकी बकरी का बच्चा गिरा हुआ था। अरे राम राम, मेरे बकरी का बच्चा गड्ढे में गिर गया है। अब मैं इसे कैसे बाहर निकालूं? मीना यह देखकर रुक जाती है और बूढ़ी के पास जाती है। अम्मा परेशान मत हो, मैं आपकी मदद करती हूँ। मीना जल्दी से गड्ढे के पास जाती है। थोड़ी मशक्कत के बाद वह बकरी के बच्चे को सुरक्षित बाहर अरे निकाल देती बेटी, तूने तो मेरी जान बचा ली। यह बकरी का बच्चा मेरे लिए सब कुछ है। यह मेरा फर्ज था, अब आप इसे संभालिए। ये ले बेटी, मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, शायद ये तेरे काम आ जाए। तेरे जैसे लोग भगवान का रूप होते हैं। नहीं अम्मा, मैंने यह मदद किसी इनाम के लिए नहीं की। मैं पैसे नहीं ले सकती। बेटी, इनकार मत कर। तूने मेरे लिए जो किया है उसका कोई मोल नहीं। यह कुछ पैसे मेरी ओर से तुझे आशीर्वाद है। लेकिन अम्मा, नहीं बेटी, इसे रख ले। इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर रख ले। मीना बूढ़ी अम्मा के दे पैसे ले लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बूढ़ी औरत को प्रणाम करके घर की ओर चल देती है। मीना घर लौट आती है। वह चुपचाप घर में प्रवेश करती है। वह परेशान और थकी हुई दिखती है। कुछ देर बाद श्यामू घर आता है। वह उत्सुकता से मीना की ओर देखता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हारे भाई ने मदद की या नहीं? श्यामू भाई घर पर नहीं थे। भाभी ने हमारी बिल्कुल मदद नहीं की। उन्होंने कह दिया कि उनके पास कुछ नहीं है और हमें घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि फिर कभी मत आना। कोई बात नहीं मीना, हम आज भी भूखे पेट सो जाएंगे। राम, भाभी ने तो बिल्कुल मदद नहीं की, लेकिन रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली थी। उसकी बकरी का बच्चा गड्ढे में गिर गया था। मैंने उसकी मदद की और बदले में उसने मुझे कुछ पैसे दिए। मैंने पहले तो मना किया था, लेकिन वह जिद करती रही तो मैंने पैसे ले लिए। बहुत अच्छा किया तुमने, फिर आज हमें भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। मीना अपनी पल्लू खोलती है। जैसे ही वह पल्लू खोलती है, पैसे की बजाय चमकते हुए हीरे निकलते हैं। दोनों की आंखें हैरान होकर चमक उठती हैं। ये क्या, ये तो पैसे नहीं हीरे लग रहे हैं। ये कहाँ से आए? तुम तो बोल रही थी पैसे दिए हैं। पता नहीं जी, मैंने तो सिर्फ पैसे लिए थे, लेकिन ये हीरे कहाँ से आ गए कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत कीमती लगते हैं। मैंने तो बूढ़ी अम्मा से सिर्फ पैसे ही लिए थे, लेकिन ये हीरे कैसे आ गए? दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे भगवान का धन्यवाद करने लगते हैं। भगवान, आपकी कृपा से हमको इतनी बड़ी किस्मत मिली। हम आपका यह आभार हमेशा याद रखें। कुछ दिनों बाद मीना और श्यामू हीरे बेचकर बहुत अमीर हो जाते हैं। उन्होंने अपनी मुश्किलें पार की और अब उनका जीवन बदल चुका था। वह गांव में जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगे। यह सब देखकर मीना की बड़ी बहन सुशीला जलन महसूस करने लगी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली प्यारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका अपना चैनल शिवानी टून्स, जहां हर कहानी में छिपा है एक जादू और सीख।